गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड यानी एईएसएल द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को एक आधिकारिक सूचना दी गई है, जिसमें कंपनी ने मुद्रा आई ट्रांसमिशन लिमिटेड यानी एमआईटीएल के 100% इक्विटी शेयर खरीदने के लिए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के निष्पादन की जानकारी दी है, जिसका मुख्य विवरण इस प्रकार है। यह सौदा 20 मार्च 2025 को लगभग शाम 4:30 पर आईएसटी जारी की गई है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड ने गुजरात में लगभग 2800 करोड़ रुपए का ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जीता है। यह परियोजना मुद्रा गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्माण के लिए बिजली आपूर्ति करेगी। इस परियोजना को 36 महीनों में पूरा किया जाएगा। परियोजना में नबीवाल मुद्रा इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन का स्थान शामिल है। इसमें दो बड़े 765-400 केवी ट्रांसफार्मर जोड़े जाएंगे। एक 75 किलोमीटर लंबी 765 केवी डबल सर्किट लाइन का निर्माण भुज सब स्टेशन से इस सब स्टेशन को जोड़ने के लिए किया जाएगा। एईएसएल के पास अब लगभग 57,561 करोड़ रुपए का कुल ऑर्डर बुक है। इस वित्तीय वर्ष में कंपनी ने यह 6वीं ऑर्डर जीती है। एईएसएल द्वारा अधिग्रहण की मुद्रा आई ट्रांसमिशन लिमिटेड एमआईटीएल कंपनी के बारे में विवरण इस प्रकार है। अधिकृत शेयर पूंजी 1 लाख रुपए, प्रदत्त शेयर पूंजी 1 लाख रुपए, टर्नओवर लागू नहीं। एमआईटीएल का निर्गमन 26 दिसंबर 2024 को हुआ था। यह अधिग्रहण एईएसएल की शेयर धारकों के लिए मूल्य बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। एमआईटीएल का उद्देश्य गुजरात के मुंद्रा क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया की संभावना फेज 1 पार्ट B1 योजना के तहत पूरा करना है। अदानी एनर्जी सोल्यूशन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी निजी ट्रांसमिशन और वितरण कंपनी है। इसका कुल ट्रांसमिशन नेटवर्क 25,928 CKM और 87,186 MVA ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता है। यह लगभग 13 मिलियन उपभोक्ताओं को बिजली वितरण सेवा प्रदान करती है। यह अधिग्रहण भारत में ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन के लिए आवश्यक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो देश के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। वहीं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी एमडीएल द्वारा गोवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने की सूचना 21 मार्च 2025 को बीएसई और एनएसई को दी है। इसमें बतलाया गया है कि एमडीएल ने 20 मार्च 2025 को गोवा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता एआई आधारित वायरलेस आपदा पहचान, बचाव और संचार प्रणाली के लिए है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य गोवा में आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को बेहतर बनाना है। दस्तावेज पर कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी माधवी कुलकर्णी के हस्ताक्षर हैं। तीसरी खबर यह है कि यस बैंक ने 21 मार्च 2025 को एक महत्वपूर्ण सूचना बीएसई और एनएसई को दी है। बैंक ने बतलाया है कि वह अपने सिक्योरिटी रिसीट्स पोर्टफोलियो के एक ट्रस्ट से 429 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। जेसी फ्लावर एआरसी को बेचे गए एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट पोर्टफोलियो से संबंधित है। यह 17 दिसंबर 2022 को जेसी फ्लावर एआरसी को बेचे गए एनपीए पोर्टफोलियो का हिस्सा है, जिसके बारे में बैंक ने पहले भी जानकारी दी थी। आज की चौथी और महत्वपूर्ण खबर यह है कि इंडियन ह्यूम पाइप आईएचपी द्वारा 21 मार्च 2025 को प्रेस विज्ञप्ति बीएसई और एनएसई को दी गई है। इसमें कंपनी ने बतलाया है कि उसने बेंगलुरु में स्थित अपनी लगभग 10 एकड़ की फ्री होल्ड भूमि को गोदरेज एसएसपीओएल ग्रीन एकर्स एलएलपी, जो कि गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड की सहायक कंपनी है, को बेचने की घोषणा की है। इस बिक्री का कुल मूल्य 559 करोड़ रुपए है। आईएचपी के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक राजस दोषी के अनुसार यह बिक्री कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे अनुकूल रियल एस्टेट बाजार के भी सही समय पर किया गया है। देखा जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टी देश के सबसे बड़े और विश्वसनीय रियल एस्टेट ब्रांड में से एक है।
इस सौदे में एनार्क प्रॉपर्टी ने लेन देन सलाहकारों के रूप में कार्य किया, जबकि डीएसके लीगल ने कानूनी सलाहकारों के रूप में कार्य किया। इस सूचना पर कंपनी के उपाध्यक्ष, कंपनी सचिव और कानूनी विभाग नीरज आर ओझा ACS 20646 द्वारा हस्ताक्षरित है। कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट में इस डील का सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। वहीं डोडला डेयरी लिमिटेड ने 21 मार्च 2025 को BSE और NSE को एक सूचना दी है। यह सूचना एक कानूनी मामले के बारे में है, जिसमें कंपनी के पक्ष में अनुकूल फैसला हुआ है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने तिरुपति के अतिरिक्त आयुक्त ST द्वारा 16/12/2024 को दिए गए मांग आदेशों को रद्द कर दिया है। यह मामला GST शासन के तहत फ्लेवर्ड दूध के वर्गीकरण से संबंधित था। अधिकारियों ने फ्लेवर्ड दूध को GST टैरिफ हेडिंग नंबर 2202930 के अंतर्गत वर्गीकरण किया था, जिस पर 6% CGST और कुल 12% IGST लगता है। इसके कारण अप्रैल 2017 से मार्च 2018 और अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के लिए 1.03 करोड़ रुपए का अतिरिक्त GST, 25.7 लाख रुपए का ब्याज, 10.38 लाख रुपए का जुर्माना मांगा गया था। कंपनी ने बिना अपने अधिकारों और कानूनी दावों को छोड़े 77.67 लाख रुपए का भुगतान विरोध स्वरूप किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि फ्लेवर्ड दूध टैरिफ हेडिंग नंबर 0400402990 के अंतर्गत आता है, जिस पर 2.5% CGST और 2.5% SGST, कुल 5% IGST लगता है। इसलिए कोर्ट ने अतिरिक्त GST जुर्माने और ब्याज की मांग को रद्द कर दिया है। अब वर्तमान में कंपनी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार 77.67 लाख रुपए की वापसी का दावा करने की प्रक्रिया में है। देखा जाए तो डोडला डेयरी लिमिटेड के लिए यह बड़ा ही सकारात्मक और महत्वपूर्ण निर्णय है। इन कंपनियों की न्यूज पर अध्ययन के दृष्टिकोण से यह मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। कृपया इसे कोई खरीद बिक्री की सलाह न समझें। मैं कोई से भी पंजीकृत फाइनेंशियल सलाहकार नहीं हूं और न ही किसी तरह का निवेश की सलाह देता हूं। अध्ययन के दृष्टिकोण से यह वीडियो कैसा है, कृपया अपना महत्वपूर्ण सुझाव हमें दें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।